चाहता हूं कि मीवन वहां जाएगा जहां मीवन को सम्मान मिलेगा। सम्मान से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं होती है। मुसलमान का ईमान पक्का होता है, आप उन्हें मौत से डराने का काम मत कीजिए। तो सवै अपमान के, सवै जलील करने के उन लोगों ने आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया है। जितना काम उन्होंने कर दिया है, शायद पिछली गवर्नमेंट सारी कामों को मिलाकर भी रखेगी तो उससे ऊपर नहीं हो सकता। उन्हें जलील किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन लोगों के पीछे। क्या मिला? दर्दनाक मौत उन्हें मिली और उस मौत पे ये लोग जाकर कोर्सा भी करने का काम नहीं किया। रमजान के पावन महीने में सैकड़ों जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जदयू पे भरोसा जताया है और जदयू में शामिल हुए हैं। बेला के जो है पूर्व प्रत्याशी सारिम अली जो है हमारे साथ हैं। सर, तमाम अल्पसंख्यकों के साथ आप शामिल हो गए हैं जदयू में। जी, नीतीश कुमार जी की विचारधारा को देखते हुए और प्रभावित होकर सिर्फ हम ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, है ना, सारे लोगों के साथ हम लोगों ने ज्वाइन किया है। क्योंकि 2005 से जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तब से अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने अपार काम करने का काम किया है। जितना काम उन्होंने कर दिया है, शायद पिछली गवर्नमेंट सारी कामों को मिलाकर भी रखेगी तो उससे ऊपर नहीं हो सकता है, 10% पूरा नहीं होगा। उन्होंने किसानों की घेराबंदी प्राथमिकता से करने का काम किया। मदरसा बोर्ड के सारे शिक्षकों के, मदरसा के शिक्षकों के 4,000 3,000 उन्हें सैलरी मिलती थी, उसको उन्होंने 7वें वेतनमान का लाभ देकर 40 से 50 आज उनको सैलरी मिल रही है। इसी तरह से शिक्षक बहाली, उर्दू शिक्षक बहाली, उर्दू अनुवादकों की बहाली, मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का भव्य भवन आप देखिएगा। मदरसा शमशुल के सामने आप इस्लामिया हॉल जो है, शमशुल इस्लामिया हॉल, उसको आप देखिए, वो तो अपार काम हुआ है। और इन सबसे बढ़कर जो बिहार का एक अमन का जो माहौल है, वो आप पूरे हिंदुस्तान में अगर देखिएगा तो जितना साफ सुथरा अमन का माहौल आपको बिहार में मिलेगा, किसी दूसरे बाहर स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। कम माना जाता है कि मुस्लिम जो समुदाय है उसकी पार्टी कांग्रेस है। एक तरफ लालू जी भी जो है अंबाई समीकरण की बात करते हैं। तमाम जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों की विरोधी है बीजेपी, जदयू उनके गठबंधन में है। ऐसे में आप जो है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम किए हैं। देखिए, ये तो देखने की चीज़ें, ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं। मैं कोई बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये सार जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब का सब रिकॉर्डेड चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनकी बात अगर आप कीजिएगा तो सवै अपमान के, सवै जलील करने के उन लोगों ने आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया है। सिर्फ वो एक भय का माहौल, वातावरण कायम करके वो चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेते रहें और इसी में वो लगे रहते हैं। आप मरहूम शहाबुद्दीन साहब को आप जानते होंगे, सिवान के सांसद हुआ करते थे। मरहूम साहब, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन लोगों के पीछे। क्या मिला? दर्दनाक मौत उन्हें मिली और उस मौत पे ये लोग जाकर कोर्सा भी करने का काम नहीं किया और जिस तरह से उनके परिवार को जलील करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह का समर्पण मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने दिखाया, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा उस तरह का समर्पण उनके पूरे राजनीतिक हिस्ट्री में किसी ने दिखाया होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। सच में मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ कि वोट बैंक के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जलील किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे उनके लोगों का कहना है, उनका बिल्कुल रिकॉर्डेड, वो कई जगह पे आपको मैं कहिएगा तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। वो कहते हैं कि मीवन जाते कहाँ, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मीवन वहां जाएगा जहां मीवन को सम्मान मिलेगा। सम्मान से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं होती है। मुसलमान का ईमान पक्का होता है, आप उन्हें मौत से डराने का काम मत कीजिए। आपको लगता है कि यहाँ पे सम्मान मिलेगा? सम्मान मिलेगा नहीं, सम्मान मिल रहा है। 2005 से सम्मान मिल रहा है। जो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आपने कार्यकाल देखा है, जो जितना सम्मान उन्होंने, और हर एक धर्म को, हर एक वर्ग को वो सम्मान मिलता है, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर एक वर्ग को यहाँ पे सम्मान मिलता है। वो तो देखने की चीज है, नजर के सामने है। अब आप एनडीए गठबंधन में आ गए। बीजेपी के बारे में तमाम जो है मुस्लिम जो नेता है, जो कांग्रेस में है, आरजेडी में है, उनकी राय अलग है। आपकी राय क्या है? देखिए, हमारी राय नहीं, आम जनता की राय ये है। ये लोग भ्रम की स्थिति में है कि एमवाई समीकरण नाम का तो कोई चीज है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो धरातल पे नहीं है।
आप सिर्फ बोलने का काम करते हैं, लेकिन जिसके जस्ट विपरीत काम क्या करते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको दिखेगा, रिजल्ट में आपको दिखेगा, पिछले बार 39 आया था, इस बार 40 सीट जीतने का काम करेंगे और आगे आगे आप देखते जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट के लालच में, विधानसभा चुनाव आने वाला है, टिकट के लालच में आप आ गए हैं इधर? देखिए, राजनीति जो करता है हर किसी का महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन वैसा कोई लालसा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का दायित्व देंगे उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में गया में क्या फर्क पड़ेगा, आप क्या करेंगे गया में? गया में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बात को बताया कि वहाँ का कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। 2 लाख से ऊपर मार्जिन हम लोगों को ले जाना है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वहाँ पे सीट क्लियर है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, शागिर अली जी हमारे साथ थे और इन्होंने साफ कह दिया है कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वहाँ पे जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ पे उनकी जो है कोई इज्जत नहीं है। और जबकि जदयू लगातार जो है मुस्लिम के हक के लिए, मुस्लिम के हक में जो है काम कर रही है, तमाम तरह के, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनके आर्थिक उत्थान की बात हो, काम कर रही है। इसलिए हम जो है नीतीश कुमार पर भरोसा जताए हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।